मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.3 पढ़ चुके थे। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.4 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1 लिखा गया है। ध्यान देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा गया है। क्वेश्चन लिखा गया है कि एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें BC बराबर 3.5 सेंटीमीटर और CD बराबर 6.5 सेंटीमीटर तथा कोण B बराबर 75 डिग्री, कोण C बराबर 105 डिग्री और कोण D बराबर 120 डिग्री हो। ठीक है, ये क्वेश्चन है। और में लिखा गया है कि प्रश्नानुसार आकृति को कच्ची रचना एवं ख अभिन्न चतुर्भुज ABCD है। क का क्या है? क का कच्ची आकृति है। ठीक है, तो माप के अनुसार अपनी आकृति बनाई गई है। इसमें लिखा है BC कितना है? BC का 3.5 सेंटीमीटर है और क्या CD कितना है? CD का 6.5 सेंटीमीटर का CD है। ठीक है, और कोण B क्या है कि कोण B का 75 डिग्री है। कोण C कितना है? 105 डिग्री है। कोण D कितना है? 120 डिग्री है। अब हम लिखेंगे इसके रचना के चरण। ठीक है, क्या लिखेंगे जी? रचना के चरण। रचना के चरण। ठीक है, आकृति बनेगा, इसी रचना के चरण दिखाएगा। ठीक है, और उसी के अनुसार इसका डायग्राम जो है खींचा जाएगा। सबसे पहले लिखेंगे आकृति रचना में BC बराबर यानी BC बराबर 3.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। पहला होगा इसके BC बराबर 3.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। क्लियर है? चलिए हम यहाँ बना रहे हैं आकृति थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ हम 3.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच रहे हैं। ठीक है, क्या है कि 3.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड। ठीक है, और ये आकृति क्या है आकृति? और ध्यान देना है, ये अपना चतुर्भुज बन रहा है ABCD। ठीक है, क्या लिखा गया? BC बराबर 3.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा गया है। ठीक है, चलिए दूसरा लिखेंगे स्टेप में। दूसरा का स्टेप होगा कि बिंदु B एवं बिंदु C पर क्रमशः यानी बिंदु B और बिंदु C को क्रमशः 75 डिग्री और 105 डिग्री, बिंदु B एवं C पर क्रमशः बिंदु B एवं C पर क्रमशः 75 डिग्री और 105 डिग्री का कोण बनाया। का कोण बनाया। क्या लिखा है? तो बिंदु B और एवं बिंदु C पर क्रमशः 75 डिग्री और 105 डिग्री का कोण बनाया। ठीक है, आप ध्यान दीजिए। अब यहाँ को कोण बनाया कितना का जी? यानी ये B है और ये क्या है? C है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना है। ठीक है, थोड़ा बिल्कुल गौर हो रहा है।
क्लियर है। अब जो आपके नाम बन रहा है आकृति, ये आपका बी है, ठीक है। ये आपका सी है और कितना है 2.5, ये 2.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड, ठीक है। ये कितना है, ये 75 डिग्री है, क्लियर है। ये आपका 75 डिग्री है, ये आपका 105 डिग्री है, ठीक है। यहाँ बिंदु सी है, वही लिखा गया है कि बिंदु बी और बिंदु सी का क्रमशः 75 डिग्री और 105 डिग्री का कोण बना है, ठीक है। कोण आपके सामने दिख रहा है। अब ध्यान देना है यहाँ पे, इस बिंदु क्या करेंगे, यहाँ से इसको मिलाएंगे, ठीक है। यहाँ से इसको मिलाएंगे, का बिंदु ध्यान दीजिए। हमने सुबह में फिगर को अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे इसका तीसरा चरण, तो तीसरा लिखेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि बिंदु सी को केंद्र मानेंगे, यानी बिंदु सी को क्या करेंगे, बिंदु सी को केंद्र मानेंगे। बिंदु सी को केंद्र मानकर अब यहाँ लिखेंगे कि अपन इसको मिटा रहे हैं, चौथे चरण बिंदु के तीसरे चरण के लिए। यहाँ लिखेंगे बिंदु सी को केंद्र मानकर, बिंदु सी को क्या लिखेंगे, तीसरा नंबर में बिंदु सी को केंद्र मानकर, बिंदु सी को क्या केंद्र माना, ठीक है। बिंदु सी को केंद्र मानकर तथा 6.5 सेंटीमीटर तथा 6.5 सेंटीमीटर, क्या है, 6.5 सेंटीमीटर है, 6.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप खींचकर, सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप खींचकर, त्रिज्या का चाप खींचकर सी बिंदु पर, चाप खींचकर सी बिंदु पर, चाप खींचकर सी बिंदु पर, ठीक है। मतलब एक बिंदु है, सी बिंदु पर, यानी सी बिंदु पर बने कोण की भुजा, सी बिंदु पर बने कोण की भुजा, सी बिंदु पर बने कोण की भुजा, कोण की भुजा, बने कोण की भुजा सी वाई पर, बने कोण की भुजा क्या होगी, सी वाई, यानी सी वाई पर बिंदु डी प्राप्त की जाए। भुजा सी वाई पर, यानी सी वाई पर बिंदु डी प्राप्त की जाए। सी वाई पर बिंदु डी प्राप्त किया, बिंदु डी प्राप्त किया, क्लियर है। अब यहाँ देखिए बिंदु डी प्राप्त किया, कितना चाप खींचा गया है जी,
6.5 सेंटीमीटर बनाया गया त्रिज्या। क्या गया, सी बिंदु को केंद्र मान करके 6.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप खींच करके सी बिंदु पर बने कोण की भुजा सी वाई पर बिंदु डी प्राप्त किया। क्लियर है। अब यहाँ देखिए, जो यहाँ कटेगा आपका चाप, ठीक है, लगता है चाप भी कटेगा ये, ठीक है। और इसी के बाद रहा, ठीक है, और इसी के बाद मेरा इसी के बाद रहा, तो सी पर चाप भी कटा गया, ठीक है। यहाँ से ये आपको जो यहाँ पर बन रहा है एंगल, जो यहाँ पर कोण बन रहा है 120 डिग्री का, क्लियर है। ये फर्क बन रहा है 120 डिग्री का, यही से आपको चाप पता गया है। यहाँ से आगे एक सी बिंदु को केंद्र मान गया, ठीक है, और 6.5 सेंटीमीटर करके ये चाप काटा गया है। क्लियर है। यानी ये क्या है, ये का 120 डिग्री है, ध्यान देना कितना है, 120 डिग्री है। क्लियर है ना। ये का डी कितना है, 120 डिग्री है। अब आपको यहाँ दिखाई देगा कि जो ये देख सकते हैं जो सर्कल है, ठीक है, ये जो है कोण सर्कल में कोण है, ये इसके शीर्ष बिंदु से गुजर रहा है, ठीक है। कितना है, 105 है, और क्या ये इसके शीर्ष बिंदु से गुजर रहा है। अब ये जो है ये भी यहाँ से चाप काटा गया है। क्लियर है। यानी सी बिंदु से दिखाया गया बिंदु सी को केंद्र मानकर 6.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के सी बिंदु पर बने कोण की भुजा सी वाई प्राप्त की गई है। क्लियर है। और यहाँ से चाप काटा गया है 6.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के। अब लिखेंगे चौथे चरण में, ठीक है, समाप्त लिखा गया है ऑलरेडी। अब लिखेंगे चौथे चरण में, इसको मिटा रहे हैं तीसरे चरण को। चौथा स्टेप होगा, अब देखिए हम इसमें क्या करेंगे चौथे स्टेप में। इसमें अब हम बिंदु डी को मानेंगे केंद्र, ठीक है। क्या करेंगे, बिंदु डी, डी बिंदु पर बने, डी बिंदु पर 120 डिग्री का कोण, डी बिंदु पर 120 डिग्री का कोण, ठीक है। लिखेंगे डी बिंदु पर या बिंदु डी पर, बिंदु डी पर बिंदु डी पर बने 120 डिग्री का कोण, ध्यान दीजिए, बिंदु डी पर बने 120 डिग्री का कोण की भुजा dx पर कोण की भुजा dx, ध्यान दीजिए, कोण की भुजा dx, यानी क्या है जी, dx, सॉरी, ये आपका ये बिंदु है, ठीक है, ये आपको यहाँ है, और ये क्या है, ये आपका x है, x, ये क्या है कि x है, यानी dx पर बिंदु D पर बने 120 डिग्री का कोण की भुजा बिंदु dx पर भुजा dx पर बिंदु A प्राप्त किया, dx पर बिंदु A प्राप्त किया, बिंदु A प्राप्त किया, ठीक है, बिंदु A प्राप्त किया। ध्यान दीजिए कि बिंदु D पर बने 120 डिग्री का कोण की भुजा dx पर बिंदु A प्राप्त किया गया है। अब यहाँ जो चाप कटेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा,
ये जो कटेगा ठीक है चाप, इसको कटेगा 2 पार्ट में, ठीक है, और ये कटेगा सब 2 पार्ट में। अब यहाँ से जो ये जो किरण में गुजरा है किरण, यानी यहाँ से गुजरेगा जो किरण तो गुजरेगा इसके मुख्य अक्ष के यानी बिंदु डी के मुख्य अक्ष से जो गुजर रहा है किरण, ठीक है, ये भी क्या करेगा जी, यहाँ से इसको साफ कटेगा और ये यहाँ क्या होगा क्रॉस करेगा, यानी बिंदु सी का किरण और रेखाखंड डी का जो चाप पड़ रहा है क्या है, एक दूसरे के समानांतर है, ठीक है, समानांतर है। और जो किरण डी से जो चाप पड़ रहा है, ठीक है, ये क्या है, यानी बिंदु सी और किरण और बिंदु की रेखाखंड क्या है, ये क्या है, इसके ऊपरी भाग में स्थित है। अब हम क्या करेंगे इसको, अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये पड़ रहा है चाप, ठीक है, यहाँ डिवाइड कर रहा है चाप, यहाँ कर रहा है, इसको काटना है यहाँ से, इसको काटना है यहाँ से। और इसका केंद्र क्या होगा जी, ये चाप काटने के केंद्र क्या होगा, इसका केंद्र होगा जैसे सी, क्लियर, सी से काटा गया, पी से काटा गया है और पी से काटा गया इसको काटा गया है, ठीक है, यानी जो चाप काटा गया है इसका केंद्र क्या है, डी है, सॉरी सी है, और इसका केंद्र क्या है, डी। तो इसके अंतर्गत आपको रेखाखंड था, ये 7 की जगह सबसे जुड़ा था और बीसी से सी वाई प्राप्त किया गया था और सी वाई से बिंदु डी प्राप्त किया गया, क्लियर है। और लिखा गया बिंदु डी पर बने कोण 120 डिग्री की भुजा डी प्राप्त किया गया, यह करा चतुर्भुज एबीसीडी, ठीक है, और इसके किरण भी आप लोग एक दूसरे क्या समानांतर है। तो चलिए लास्ट स्टेप से क्या लिखेंगे, पांचवा में लिखेंगे चतुर्भुज एबीसीडी, तो यहाँ लिखेंगे अभिष्ट चतुर्भुज एबीसीडी है, यहाँ लिखेंगे अभिष्ट चतुर्भुज, क्या लिखेंगे, अभिष्ट चतुर्भुज एबीसीडी है, क्या लिखेंगे, रचना की गई, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 7.4 के तहत क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लिए, ठीक है। अब इसमें ठीक है इस एक्सरसाइज में भी 4 क्वेश्चन आपको दिए गए, इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग आज पढ़ लिए इसके अच्छी तरह से इसका। अब क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, ठीक है, इसको आप लोग बनाइएगा। क्वेश्चन आप लोग सिर्फ एक क्वेश्चन दिया जा रहा है होमवर्क के रूप में, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। आप लोग सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन नंबर 2, फिर हम अगले वीडियो में बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाने का प्रयास कीजिएगा, भाई बनाने का वीडियो बताएंगे, पर आप लोग प्रयास कीजिए और क्वेश्चन 2 बनाइए, समझिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक